क्रिकेटर स्टीव स्मिथ है, लेकिन मैं हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया यहाँ पर आने के लिए और काफ़ी उनकी टीम कम्बिनेशन भी अच्छा है और उनकी बॉलिंग वगैरह मतलब ऑल ओवर वो टीम बहुत अच्छी है और उनका डिज़र्व करते हैं, फाइनल में स्पॉट डिज़र्व करते हैं वो लोग। मैं हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो आगे पहुँची है और एक फंसा हुआ मैच था जो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे वो आगे आए हैं। फाइनल का बुखार पूरा 104। PSL 11 के टिकट हॉट केक बन गए। टाइटल मुकाबले के लिए शायकीन का जोश शदीद नहीं। 6 से ज्यादा इनक्लोजर्स के ऑनलाइन टिकट्स मुकम्मल खत्म हो गए। बकिया तमाम इनक्लोजर्स की फरोख्त भी बिजली की तरह से जारी। फाइनल के लिए कज़ाफी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर भर जाने का इम्कान। पीसीबी का एलिमिनेटर और फाइनल मैच के लिए पार्किंग जोन्स और एंट्री पॉइंट्स का ऐलान। पीसीबी के मुताबिक शायकीन रश से बचने के लिए वक्त से पहले स्टेडियम का रुख करें। आवाम के लिए लिबर्टी मार्केट और सनफोर्ट होटल में पार्किंग मुख्तस। ग्रीन स्टिकर होल्डर्स गुलबर्ग कॉलेज, रेड स्टिकर होल्डर्स और नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम के बाहर पार्किंग कर सकेंगे। कज़ाफी स्टेडियम में दाखिले के लिए फीफा गेट, आर्चरी गेट और गुलबर्ग कॉलेज का रास्ता इस्तेमाल होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान के ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मरियम औरंगजेब के ऐवान में तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल ऐवान से मंजूर। बिल सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पेश किया। अपोजिशन का तालीम और सेहत का बजट फिल्म सिटी अथॉरिटी पर खर्च करने पर शदीद एतराज। अपोजिशन रुकन एजाज शफी बोले कि ऐसे बिलों की क्या जरूरत है। एजाज शफी की जानिब से नून लीग की क़यादत पर काबिल एतराज गुफ्तगू। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि एजाज शफी बिल पर बात करें, जाती हमले गलत बात है। स्पीकर ने काबिल एतराज जुमले असम्बली कार्रवाई से हज़फ करा दिए। जो इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, मेरा फर्ज है, मेरा राइट है कि मैं उसका जवाब दूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। स्पीकर साहब, स्कूल एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट 2018 से 2022 जब हम आए, मैं 22 से सिर्फ अगर मुआवजा करूं तो इस वक्त डेवलपमेंट बजट जो है वो 30 बिलियन से 130 बिलियन। और स्पीकर साहब, इसमें अगर मैं हायर एजुकेशन का बजट लगाऊं तो वो 17 बिलियन से 55 बिलियन रुपीस है। और स्पीकर साहब, अगर मैं इसमें यूनिवर्सिटीज का बजट डालूं तो वो 2 बिलियन से 20 बिलियन है। दूसरी इन्होंने बात की हेल्थ के बजट की। हेल्थ का बजट 20 बिलियन से इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं अगले साल को इंक्लूड नहीं कर रही। और जो मैंने आपको एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट बताया, अगर मैं उसका करंट साइड का बजट डालूं तो वो 400% ज्यादा है। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी की एक भी बात दुरुस्त नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्कूल एजुकेशन का बजट 30 अरब रुपए है। हायर एजुकेशन के लिए अलग से बजट मुख्तस है। शोबे सेहत के लिए बजट गुज़श्ता साल की निस्बत 400% ज्यादा है। पंजाब में 12 लाख किसान कार्ड और 20,000 ट्रैक्टर्स दिए गए। ऑपोजिशन ने फ्लोर पर झूठ बोला। ऑपोजिशन के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। I think Punjab will be leading in South Asia and also the first AI office of any government in the world, which is completely triggered and supported by the entire AI ecosystem in governance. And I think with this, it is just not a initiative, I would say, but I think it is the governance, how it is imagined, how it is delivered, and how it is experienced by the citizens when it comes to the delivery and outcome centered approach. पंजाब में टेक्नोलॉजी का नया सवेरा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मसनूई ज़हानत के शोबे में बड़ी पेशरफ का ऐलान। कहा कि पंजाब अब एशिया में मसनूई ज़हानत के मैदान में लीड ले रहा है। कौमी तरक्की के लिए जदीद इल्म में महारत हासिल करना नागुज़ीर हो चुका। जदीद टेक्नोलॉजी से जिद्दत और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पंजाब में फिल्मी इंकलाब दस्तक देने लगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पाकिस्तान का पहला जदीद फिल्म सिटी प्रोजेक्ट बनाने पर बातचीत।
वज़ीर आला ने शर्मीन उबैद की दस्तावेजी फिल्म साजी और समाजी खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा। कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। PHA को मीनार पाकिस्तान डिजिटल हिस्ट्री म्यूजियम की बहाली की हिदायत। I just performed my duty to the best of it, to my understanding. लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सच्ची बात मैं ये कहूँ, this house has shown some material on that day. The quality of debate, the arguments, आपने जो बात की, जुल्फ़िकार अली शाह साहब ने बात की, difference of opinion खूबसूरती है जमहूरियत की, and this is in true sense democracy at work। और आपने लोगों के इस मसले में ये जो लेजिस्लेशन की है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग यू हैव shown a tremendous amount of courage on this। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पर स्पीकर पंजाब असम्बली काबिल तहसीन। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि माशरे की जानिब से स्पीकर काबिल पजीराई हैं। ऑपोजिशन को भी बिल पर कायल करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि अपना फर्ज निभाया है। सियासी हुकूमत का हुसन है कि इख्तलाफ राय रखा जाए। पानी 125 किलोमीटर दूर से आता है। मेरी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 1100 मिलियन गैलन है पर डे। पानी की जो सप्लाई है मेरे पास वो 550 है और एक एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। रोज़ कराची शहर का लोग रुख करते हैं अपने मुआश के लिए, अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कंपैरिजन जो है वो हमेशा होता क्या है, फिर उसके अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं हम इनको बताएंगे, जो इनकी अच्छी है ये हमें बताएंगे, मिलकर काम करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो अपना मंशूर है लोगों की खिदमत करना है। कराची और लाहौर के दरमियान ताउन की नई राह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वासा के साथ अहम MOU साइन करने की ख्वाहिश का इजहार। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर के आइडियाज़ कराची में भी आजमाने का इंदिया दे दिया। कहा कि कराची में 125 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी की सहूलत मौजूद है। लाहौर का कराची से मवाजना मुमकिन नहीं। बिलाल यासीन बोले कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के आला सतही वफ़द का वासा लाहौर में हेड ऑफिस का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वफ़द की क़यादत की। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों इदारों में बाहमी तजुर्बात का तबादला करना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब बिशारत अली से भी मुलाकात की। प्री मानसून से कबल लाहौर में तमाम ज़रूरी काम मुकम्मल किए जाएँ। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की ज़ेर सदारत इजलास में हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज ने फ़ेज़ 2 पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया गया कि फ़ेज़ 2 में 8000 में से 6000 गलियाँ और सड़कें मुकम्मल हो चुकी। काम मुकम्मल होने पर कमेटी का इजहार इत्मीनान। जमात इस्लामी का कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने लेवी में इजाफा किया मगर हम मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। IMF की शर्त पर आने वाले बजट में टैक्सों की भरमार। IMF ने टैक्स का हदफ 15,564 अरब रुपए रखने की शर्त रख दी। IMF की शर्त पर FBR ने रवां माली साल के दौरान 14,000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स का हदफ रखा था। टैक्स की वसूली में कमी की वजह से इस टैक्स हदफ पर नजरसानी करके कम कर दिया। नाजायज मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी का मिशन। ज़िला इंतजामिया की 5,833 मकामात पर कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने तमाम जोन्स और होलसेल मार्केटों में कीमतों का मुआयना किया। नाजायज मुनाफाखोरी पर 87,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। 9 अफराद गिरफ्तार, 10 दुकानें सील कर दी गई। मिलावट माफिया ने बच्चों की मनपसंद टॉफियों को भी ना बख्शा। रावी टाउन में फूड सेफ्टी टीम का क्रैकडाउन। खाम माल और खुले रंगों से टॉफियां तैयार करने वाला इवेंट बंद कर दिया गया।
8,000 किलो मुज़र से टॉफियां तल्फ हुए। तर्जमान के मुताबिक प्रोसेसिंग एरिया में जमा गंदा पानी और अशिया पर मक्खियों की भरमार पाई गई। पंजाब में यूनियन कौंसिल दफातर की तामीर का बड़ा मंसूबा 7.8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 500 यूनियन कौंसिल्स के लिए दफातर तामीर किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 1421 केसेस यूनियन कौंसिल्स में सहूलियत मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का असम्बली में इजलास। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने सदारत की। तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त, फलाही प्रोग्रामों, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन और पार्टी मामलात पर बातचीत। सूबाई वजीर का सलमा हाशमी को खुसूसी बच्चों के हवाले से बिल पेश करने पर खराज तहसीन। CNW टोल प्लाजों में मैनुअल सिस्टम खत्म करने की जानिब गामजन। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत के ज़ेर सदारत इजलास 41 टोल प्लाजों की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जून तक हाईवेज के तमाम टोल प्लाजों की डिजिटलाइजेशन कर दी जाएगी। सूबाई वज़ीर का कहना है कि टोल प्लाजों पर ओवर चार्जिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। चेयरमैन कमेटी अबराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफीक से अवामी नेशनल पार्टी पंजाब उलमा विंग के वफ़द की मुलाकात। उलमा और पंजाब में मुकीम पख्तून बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। अमन ओमान के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तफ़ाक़। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि उलमा और पख्तून बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। महकमे इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में 6 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। शाहिद रियाज गुजर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन इस्लामाबाद तैनात। शाहिद रियाज गुजर को डायरेक्टर पॉलिसी का इजाफी चार्ज भी मिल गया। शेख इशफाक अहमद मुल्तान में जोनल हेड पासपोर्ट मुकर्रर। शहजाद असलम को लाहौर में CPZ का सरबराह लगा दिया गया। मोहम्मद इमरान INDP क्वार्टर्स इस्लामाबाद में मैनेजर प्रोडक्शन लग गए। और ताज वली खान गुजरांवाला में जोनल हेड पासपोर्ट तैनात। सिस्टम इंचार्ज अताउर रहमान वाहला का डेटा बेस सेक्शन इस्लामाबाद तबादला नोटिफिकेशन जारी। आठ SP की खिदमात पंजाब और सिंध से बलोचिस्तान के सुपुर्द। पंजाब से SP इमरान रज़ाक, ताहिर मुस्तफ़ा, इम्तियाज़ अहमद खान, मोहम्मद नईम हाशमी और जावेद अहमद खान की खिदमात बलोचिस्तान के हवाले। सिंध से SP फ़रह अंबरीन, मोहम्मद अली और आसिफ अली जाहिरानी की खिदमात बलोचिस्तान के सुपुर्द। पंजाब हुकूमत ने इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स में भर्ती टेक्निकल स्टाफ के सर्विस रूल्स बनाने के लिए कमेटी बना दी। इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स में 62 खाली आसामियों पर नई भर्तियां की जाएंगी। CTD में कुल 237 मंजूर शुदा आसामियों में से ग्रेड 7 और 17 की 175 आसामियों पर भर्ती की गई। पंजाब काबीना ने CTD के टेक्निकल कैडर्स की मंजूरी दे दी। ये बेसिकली 4 मॉडल रोड्स बनाई गई। माल रोड है, जेल रोड है, मेन बुलवार्ड है, कनाल है। इनके ऊपर हमने 26 अप्रैल को जो महफूज पंजाब का महफूज रोड्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने लाहौर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिस पे सबसे पहले हम लेन लाइन वायलेशन को और डिसिप्लिन को इन्फोर्स कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि देखा गया कि माल रोड पे ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इन मॉडल रोड्स के ऊपर सिर्फ स्लो मूविंग ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा होती हैं। तो उनको अगर रेगुलेट करें और उनको आप लेफ्ट मोस्ट लेन में रखें तो ट्रैफिक का फ़्लो भी बेहतर हो जाएगा और आपकी एक्सीडेंट्स भी आपके कम होंगे। लेन लाइन और वन वे की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शेराजी ने खबरदार कर दिया। कहा कि ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियों की जानों को महफूज बनाया जा सके। शहरी भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। 91 अमलाक सरबमोहर। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, बेकरी, फार्मेसी, क्लिनिक, ग्रोसरी स्टोर, दुकानें और दफातर शामिल। फैक्ट्री एरिया में CCD का मुबैना मुकाबला। एक डाकू हलाक। तर्जमान के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को रोका गया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। 2 साथी फरार। हलाक डाकू की शनाख्त अली असमत के नाम से हुई है।
मिस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों की सहूलियात में इजाफा होने को तैयार। 12 करोड़ रुपए की लागत में इंटरनेशनल सहूलियात से मुयस्सर पैडल कोर्ट का काम तेजी से जारी। 5 पैडल कोर्ट्स का काम रवां साल जून में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान के 11 साल साद जहांगीर मंच का अनोखा कारनामा। सूबाई वजीर खेल की साद जहांगीर मंच को अरीना इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। वर्ल्ड चेस फेडरेशन की जानिब से सनद जारी की गई। फैसल अयूब खोकर का कहना था कि साद जहांगीर की कामयाबी नौजवानों के लिए रोशन मिसाल है।